भारतीय किसान संघ ने पहले विधायकों को और अब उनकी समस्याओं को लेकर सांसद को ज्ञापन दिया। अन्य मांगों के अलावा इस बार भी भारतीय किसान संघ ने प्राधिकरण को भंग करने की बात कही। कहीं न कहीं भारतीय किसान संघ इस बात को जान चुका है कि अगर सिंचित भूमियों का अधिग्रहण विकास के नाम पर किया जाता रहा तो अन्य समस्याओं का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सांसद ललवानी ने इस बात को माना और जोर देकर कहा कि ऐसे कई मामले आज न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसमें किसान वर्षों से मुआवजा नहीं मिलने के कारण दर-दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे प्रकरणों को जल्द से जल्द प्राधिकरण बोर्ड से बात कर और जिला प्रशासन से बात कर अपने स्तर पर निपटाने का प्रयास भी किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय महामंत्री महेश चौधरी ने बताया कि किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर भोपाल के बाद अब 19 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी है, जिसमें प्रदेश भर से लाखों किसान मौजूद रहेंगे। चौधरी ने बताया कि किसानों को लागत के आधार पर समर्थन मूल्य, जीएसटी जैसी समस्या, फसल बीमा और ऐसी अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ किसानों को लेकर दिल्ली में आंदोलन करेगा। जहां भोपाल आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों के बीच में पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुनकर लगभग सारी मांगों को मान भी लिया। दरअसल कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें केंद्र और प्रदेश के कई कड़े कानून मौजूद हैं, जिनके चलते किसानों को रोजमर्रा के व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी का कहना है कि किसानों और कृषि के लिए जो नीतियां बनाई जा रही है वह कमरे में बैठकर अधिकारी द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें कृषि का कोई ज्ञान नहीं। इसी कारण आज किसान परेशान हो रहा है। चौधरी ने मांग करी जब भी कृषि नीतियां बने उसमें किसानों की सहभागिता तहसील स्तर से लेकर केंद्र तक रहे। प्राधिकरण को भंग करने की मांग भी सांसद के सामने भारतीय किसान संघ ने रखी, जिस पर सांसद ललवानी ने कहा कि किसान विकास के लिए अपनी जमीन देने को आज भी राजी है, लेकिन व्यापार के लिए किसान अपनी सिंचित भूमि देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि बिना किसानों की सहमति किसी की भी जमीन नहीं ली जाएगी। भारतीय किसान संघ के एक बुजुर्ग पदाधिकारी ने बताया कि सिंचित भूमि का अधिग्रहण कर वहां पर सीमेंट के जंगल बनाना मानव जाति के साथ धोखा है और यह मसला सिर्फ किसानों तक नहीं है, इसमें आम जनता का भी नुकसान है, जिसे जनमानस को समझना पड़ेगा। भाई साहब, पिछले महीने की 22 तारीख को 50,000 की संख्या के साथ में भोपाल आंदोलन, अब दिल्ली में क्या तैयारियां हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? दिल्ली में पूरे देश भर से लोग 19 दिसंबर को आने वाले हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली में रहेंगे किसान। मुख्य मांग हमारी ये है कि सरकार किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे। सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है तो सारा माल बिकता नहीं किसानों का। किसान औने पौने दाम में अपना माल बेचने के लिए मंडी में मजबूर होता है। इसलिए हमारी मांग सरकार से है किसानों को अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। एक मुख्य मांग हमारी। दूसरा ये है, जितने कृषि आदान है इन पर जीएसटी लगती है सरकार द्वारा 18%, वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि किसान अंतिम भोक्ता नहीं है, किसान उत्पादक करता है, तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए कृषि यंत्रों पर। दूसरी मांग हमारी ये। तीसरी मांग सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है 6,000 रुपये, वो बढ़ना चाहिए। बहुत कम मात्रा में है राशि, वो ये बढ़े, सम्मान राशि किसानों को मिले कम से कम, तो उनको अच्छा लगे किसानों को भी। एक मांग ये है। हमारी चौथी मांग ये है, सरकार जो आयात निर्यात नीति सरकार की वो बदलना चाहिए। जब किसानों को माल आता है, खेतों से माल उत्पन्न होता है, उस समय देश निर्यात चालू रहना चाहिए। निर्यात चालू रहेगा तो किसानों को उत्पादन भाव अच्छा मिलेगा। इन्हें जो नीति सरकार की आयात निर्यात नीति ये बदलना चाहिए। जब माल आता है तब निर्यात हो, तब माल आना बंद हो जाता है तो आवश्यकता अगर देश के अंदर खाद्यान्न की है तो आयात हो, बिना आवश्यकता का आयात नहीं होना चाहिए देश के अंदर। इससे किसानों का माल कम भाव में बिकता है और किसानों को वास्तव में सरकार जैसे खेती किसान करे, खेती ना छोड़े, तो किसानों को भाव अच्छा किसानों देना पड़ेगा। जी भाई साहब, एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां और रीतियां जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। किसी और व्यापार और व्यवसाय की बात करें तो इतना इन्वॉल्वमेंट सरकारों का नहीं होता है। ऐसा क्यों और इस पर क्या कर रहे हैं? हमारा देश जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है। आज सबसे जो आई देश के अंदर वो कृषि से होती है। सही रोजगार जो देश के अंदर है कृषि देती है। उसके बाद भी सरकार का ध्यान खेती पर कम है। हम चाहते हैं सरकार जो है अलग से बजट लेके आए कृषि पर,
इससे आता रेल बजट अलग से आता है। इससे कृषि पर अलग बयान दे कि देश कृषि कितनी आई है और कितना हम खर्च कर रहे हैं देश के अंदर, कितना प्राप्त करते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में सरकार अलग से नीतियाँ बनाए, अलग से बजट बनाए और देश की कृषि को प्रोत्साहित करे, ताकि देश समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। अलग विधानसभा सत्र की आप मांग कर रहे हैं, क्या अलग संसदीय सत्र की भी मांग है? बिल्कुल होना हमारी मांग भी है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, ये चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 सालों देश आज़ाद हो गए। इस समय देश पे मंथन चल रहा है, कृषि नीति पर, शिक्षा नीति पर, रोजगार पर, उद्योगों पर, विदेश नीति पर, रक्षा नीति पर, तो क्यों ना मंथन कृषि पर भी हो। वर्तमान जो देश की कृषि स्थिति, कितना हमारे देश में पानी है, कितनी भूमि सिंचित है, कितनी असिंचित है, कितना उत्पादन हमारे यहाँ होता है, कितनी आय कृषि से होती है, सब पर मंथन होना जरूरी है। भाई साहब, 22 तारीख को एक वृहद आंदोलन हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान संघ की लगभग सारी मांगें मान ली। एक सवाल आपसे करना इसलिए आज लाजमी हो गया है क्योंकि आज जो भारतीय किसान संघ की मांग है इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग करने की, आप अध्यक्ष रहे हैं, कहाँ कमियां आ रही है, क्यों ये मांग उठ रही है? देखो, मूलतः जो भारतीय किसान संघ की जो बात है वो ये है कि किसानों की जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन, उसके बदले उनका कहना है कि रोड के विकास के लिए हम ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन कॉलोनी के डेवलप के लिए ज़मीन न ली जाए, क्योंकि किसानों के पास ज़मीन उपजाऊ जो है वो रहनी चाहिए। उस बात को लेके इन्होंने बात की है। पूर्व में भी ये बात आई थी ध्यान में कि विकास के मामले में इनका कहना है कि हम सहमत है, डेवलपमेंट होना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए, लेकिन सड़क के अलावा जो बाकी चीज़ों के लिए ली जाती है ज़मीन वो नहीं लेना चाहिए। किसानों को ज़मीन की उपलब्ध रहनी चाहिए। ये बात पहले भी आई थी, अभी उन्होंने मांग करी, इस पर सरकार को पत्र लिखेंगे।